नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झलको क्राइम। झलको क्राइम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी एक बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत रूप से पहुंच जाएगा। आज हम एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। कौन नहीं जानता उस घटना को। 16 वर्ष की एक बच्ची पूना से चंडीगढ़ की यात्रा करती है, लेकिन उस यात्रा के बीच में उसका सफर इतना वातानुकूलित होने की बजाय इतना मुश्किल हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा है। आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समाज में ऐसी घटना भी हो सकती है। एक बच्ची पूना की सड़क पे और वहां पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आती है। सबसे पहले तो यहां पर मैं उन माँ बाप को कहना चाहूंगा, उन गार्जियन को कहना चाहूंगा जो अपनी बच्चियों को अकेले में मिलने के लिए छोड़ देते हैं और वो नहीं देखते कि रात का सफर है या फिर कैसा है। ऐसे में माँ बाप को भी सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि उनकी भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना की सड़क पर वो बच्ची अपने दोस्त का इंतजार करती है, लेकिन दोस्त किसी वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाता है। इसी बीच में टैक्सियों की आवाजाही होती है और साधन बहुत से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी साधन उसकी मदद करने की बजाय उसको सरसरी आंखों से देखकर चला जाता है। जब वो बच्ची वहां पर खड़ी होती है तभी एक टैक्सी वाला उसे देखता है और टैक्सी वाला देख करके आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में आगे घूम करके वो वापिस आता है और उसको पूछता है कि बेटी तुम कहां जाओगी। तो वो कहती है कि मैं यहां पर आई थी, मैं यहां अकेली हूं, मैं इस एरिया से अनजान हूं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहां खड़ी हूं और कौन सी जगह खड़ी हूं, लेकिन मैं यहां पर अपने दोस्त का वेट कर रही हूं, मेरा दोस्त यहां पर नहीं पहुंचा है। वो टैक्सी वाला वापस जाता है अपनी जगह से और घूम करके 10-15 मिनट बाद में वापस वहीं आता है और उसको बोलता है कि आओ बेटा मैं आपको छोड़ देता हूं। समझने वाली बात यह है कि वो तीसरी बार उसके पास आता है। पहली बार सरसरी आंखों से देख करके वो चला जाता है। ये सीसीटीवी कैमरा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो वहां पर फुटेज बरामद हुए हैं। इसके बाद में वो वापस आता है, उसको पूछता है तुम्हारे साथ कौन है, तुम यहां कैसे खड़ी हो, किसका इंतजार कर रही हो। जब उसको इस डिटेल्स का पता चल जाता है तब वह 20-25 मिनट बाद में एक आगे चौराहे से घूम करके वापस उस तक आता है और वापस आकर के उसे पूछता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, तुम मेरे साथ बैठो। लड़की इस बात से अनजान थी कि आखिर उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। वो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ जाती है। बैठने के बाद में टैक्सी ड्राइवर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जंगलों में ले जाता है और जंगलों में 8 लोगों ने मिलकर के बार बार पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया मिल करके। इसके बाद में टैक्सी वाले में इतनी जरा सी भी अक्ल या जरा सी भी इंसानियत नहीं बची थी कि वहां पर क्या हो रहा है, कम से कम एक बच्ची को इस अवस्था में न छोड़ दिया जाए। बच्ची जैसे तैसे वहां से उठती है, अपने आप को संभालती है और पूना के रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचती है। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तब वहां के सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी नजर उस लड़की पर पहुंचती है। वो लड़की को देखते हैं और उसी हालत में उनको पता चलता है कि हाँ इसके साथ क्या हो चुका है, क्योंकि उसकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है और ऐसे में हम मान सकते हैं कि उसकी स्थिति को देख करके कोई भी भांप सकता है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। वहां पर 4 लोग होते हैं, 4 लोग उस बच्ची के पास जाते हैं, उसे वहां से बहला फुसलाकर एक अनजान जगह ले जाया जाता है और अनजान जगह ले जा करके अंधेरे का फायदा उठा करके वो 4 जने फिर उस बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करते हैं, बार बार उसका रेप करते हैं, उसके साथ ऐसी वारदात करते हैं जो बार बार मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए। ये जो घटना होती है, ये घटनाक्रम होती है, ये अब तक इतनी फैल चुकी थी कि उसको व्यक्ति नाम से ही डरने लग रहा था, आदमी प्रजाति जाति से ही डर लगने लगा था। अब उसके साथ ये सब करने के बाद में वो कर्मचारी है जो उसको कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करता, कोई भी छोड़ता नहीं है, उसको एक सुनसान डब्बे में बैठा दिया जाता है, रेल के डब्बे में, जो रेल सीधा सुबह के लिए चंडीगढ़ की ओर निकल जाती है। चंडीगढ़ में अब उस लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं था, बिल्कुल भी उसके जज्बातों को पता नहीं था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो ऐसे में रेलगाड़ी चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ पहुंच करके वो लड़की अनायास ही वहां उतर जाती है और डरी सहमी उसके चेहरे की भाव, उसकी चेहरे की चिंताजनक रेखाएं साफ साफ बयान कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसकी जो नजर है, पुलिस की नज़र, एक पुलिस के जवान की नज़र उस पर पड़ती है और वो सब समझ जाता है, लेकिन वो एक लेडीज़ चैरिटेबल को फ़ोन करता है और वो वापस है जो वहाँ एनजीओ वाले लोग आते हैं और उस बच्ची को
पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पास किसी को नहीं आने देती है। ऐसे में महिलाएं हैं, वो महिलाएं उस बच्ची के पास जाती है, उसको अपनी गाड़ी में बैठाती है और यहां तक कि उस गाड़ी में ड्राइवर भी महिला ही होती है। उसे इतना पुरुष नाम से, पुरुष जाति से डर लगने लगा था। जब वो बात पूछती है और उसे पता चलता है कि हाँ, ये मेरी वाकई में मदद करने के लिए आई है और मैं इसको अपनी घटना है जो अच्छे तरीके से सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ, वो अपनी पूरी कहानी बताती है। इसके बाद में वो एनजीओ की महिलाएं हैं, वो हॉस्पिटलाइज करती है, उसको एडमिट करवाती है, उसका इलाज करवाती है। लेकिन उस हॉस्पिटल के जिस वार्ड में वो बच्ची होती है, जिस वार्ड में उसका इलाज चल रहा होता है, वहां पर पुरुष नाम का कोई परिंदा तक नहीं होता, क्योंकि वो बच्ची है इतनी सहम जाती है, इतनी डर जाती है। वहां पर स्वीपर से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे महिलाएं होती है। समाज में ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी मित्रों? हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपके पास ऐसी अनहोनी घटना मिले या अनहोनी घटना दिखे तो आप अपना मत जरूर दें। आप पुलिस को कम से कम इन्फॉर्म करें, ताकि ऐसे अपराध होने से हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं। ऐसी सच्ची घटना पर आधारित हम झलको क्राइम में लगातार बैक टू बैक एपिसोड ला रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जुर्म कभी भी कहीं भी हो सकता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।